रुक्मिणी ऐसा न करती तो कभी श्री कृष्ण पृथ्वी को छोड़कर अपने लोक जा नहीं पाते। इस धरती पर हर युग में पापियों का नाश करने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेते हैं और सभी पापियों का अंत करके फिर से इस धरती पर धर्म की स्थापना करते हैं। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया था तब उन्होंने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि उन्हें पृथ्वी को छोड़कर अपने लोक वापस कैसे जाना है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का कार्य धरती पर पूरा हुआ, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण एक शिकारी के बाणों से पीड़ित होकर शरीर त्याग कर अपने लोक चले गए थे। अगर देवी रुक्मिणी ऐसा न करती तो श्री कृष्ण अपने लोक नहीं जा पाते। दोस्तों, बात उस समय की है जब एक दिन रुद्र के अंश ऋषि दुर्वासा का भगवान श्री कृष्ण के महल द्वारिका में आगमन हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी ने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की और दोनों ने दुर्वासा ऋषि की सभी आज्ञाओं का पालन किया। उसके बाद दुर्वासा ऋषि ने देवी रुक्मिणी को खीर बनाने के लिए कहा। उसके बाद देवी रुक्मिणी दुर्वासा ऋषि के लिए खीर बनाती है। खीर बनने के बाद दुर्वासा ऋषि उस खीर को झूठा कर देते हैं और फिर देवी रुक्मिणी से कहते हैं कि इस खीर को श्री कृष्ण के पूरे शरीर पर लगा दो। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि ऋषि दुर्वासा ने अपने तपोबल से इतना शक्ति अर्जित कर लिया है कि यदि यह खीर मेरे शरीर पर लगेगा तो मेरा शरीर पूरी तरह से वज्र का बन जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार का शस्त्र मेरे शरीर को कष्ट नहीं पहुंचा सकेगा। उसके बाद श्री कृष्ण ने सोचा कि जब पृथ्वी पर मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मेरा शरीर वज्र का बन जाएगा, जिसके कारण मैं अपने लोक नहीं जा सकूंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से देवी रुक्मिणी के मन में शंका उत्पन्न कर दी। देवी रुक्मिणी मन ही मन सोचने लगती है कि मैं अपने प्रभु के पैरों में इस ऋषि की झूठी खीर कैसे लगा सकती हूँ। उसके बाद रुक्मिणी ने दुर्वासा ऋषि की झूठी खीर को भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर लगा दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का शरीर वज्र का बन गया, लेकिन उनके पैर का वह स्थान जहाँ पर खीर का लेपन नहीं हुआ था वज्र का नहीं बना था। उसके बाद जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का अवतार कार्य इस धरती पर पूर्ण होता है तब भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम अवस्था में बैठे रहते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से एक जरा नाम का शिकारी वहां पर आता है और भगवान श्री कृष्ण की माया से भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर उसे मृग दिखाई देता है और वह शिकारी भगवान श्री कृष्ण पर बाण चला देता है, जिससे उस शिकारी के बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर जाकर लग जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपने लोक पुनः वापस चले जाते हैं।